बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है तो इसमें हमने ग्रेड 12 मैथ्स के बी के एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह है कि यूज पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन टू फाइंड डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर और द फॉलोइंग पैरामेट्रिक फंक्शन एक्स ऑफ टी एंड वाई ऑफ टी। मतलब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट पैरामेट्रिक फंक्शन गिवन है और हर एक उस फंक्शन के लिए यहाँ पे हमने सेकंड ऑर्डर मतलब डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ये मालूम करनी है। इसका जो तरीका है तो इसमें हमने चेन रूल का यूज़ करनी है और उसकी मदद से हमने इसकी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वो मालूम करना है। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में जो फर्स्ट पार्ट है तो वो ये वाला है कि x इक्वल 4t स्क्वायर प्लस 1 एंड y इक्वल 6t क्यूब प्लस 1। तो फर्स्ट यहाँ पे ये जो x है तो ये मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया कि लेट x इक्वल 4t स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे ये अगर देखा जाए तो x इक्वल 4t स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है। तो फर्स्ट यहाँ पे मैंने लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो अब इसके बोथ साइड मैंने लिखना है d ओवर dt, तो ये इस तरह से जाएगा dt ओवर dt और ये x इस तरह से लिखना है। इसी तरह यहाँ पे भी लिखना है कि d ओवर dt एंड 4d स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे इस तरह से जाएगा कि dx ओवर dt और यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म के साथ अलग हमने d ओवर dt लिखना है, लेकिन यहाँ पे 4 कांस्टेंट है तो इसको मैंने कॉमन करना है तो ये रह जाएगा d ओवर dt एंड t स्क्वायर और इस 1 के साथ भी अलग इसी तरह से लिखना है कि d ओवर dt एंड 1। तो अब ये इस तरह से जाएगी कि dx ओवर dt एन इक्वल टू यहाँ पे 4 को कॉमन कर लिया और यहाँ पे हमने पावर रूल का यूज़ करनी है। तो फर्स्ट हमने 2 को लिखना है, फिर लिखना है t टू द पावर n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 एंड फिर अगेन डेरिवेटिव ऑफ t यहाँ पे इस तरह जाएगी और यहाँ पे 1 की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t तो वो 0 का इक्वल। तो यहाँ पे ये इस तरह लिख दिया कि dx ओवर dt इक्वल टू यहाँ पे 4 को हमने इस 2 से मल्टीप्लाई करनी है तो इससे आता है 8 और t अगर 2 से 1 माइनस कर ले तो t रह जाएगा। यहाँ पे t की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t तो वो 1 का इक्वल, तो 1 को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो वापस ये आता है। इस फर्स्ट फंक्शन की जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास ये 8t की इक्वल आ गई। जब हमने ये जो दूसरा फंक्शन है y इक्वल 6t क्यूब ये लिखना है y इक्वल 6t क्यूब प्लस 1। अच्छा, अब इसको भी हमने यहाँ पे t इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो अगेन ये इस तरह से लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसके अगेन हमने बोथ साइड d ओवर dt लिखना है। तो फर्स्ट हमने लेफ्ट साइड पे लिखना है, यहाँ पे मैंने इस तरह से लिख दिया, इसकी बोथ साइड मैंने d ओवर dt लिख दिया। अच्छा, लेफ्ट साइड पे ये इस तरह आ जाएगा कि dy ओवर dt एन इक्वल टू यहाँ पे 6 को कॉमन करना है और इस d ओवर dt को इस t क्यूब के साथ अलग लिखना है तो इस तरह, और इस 1 के साथ भी अलग d ओवर dt लिखना है। जब यहाँ पे dy ओवर dt लिख दिया 6 को भी इस तरह से वापस लिखना है और यहाँ पे अगेन हमने पावर रूल का यूज़ करनी है। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे पावर में 3 है तो वो लिखना है, फिर 3 माइनस 1 आ जाएगी एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ t और यहाँ पे कांस्टेंट की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t तो वो 0 का इक्वल। तो यहाँ इस तरह आ जाएगी कि dy ओवर dt इक्वल टू 6 के ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो इससे 18 और t स्क्वायर आ जाएगी और यहाँ पे t की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t तो उससे 1 आता है तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 18t स्क्वायर लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे ये हमने एक dx ओवर dt मालूम कर लिया, दूसरा हमने dy ओवर dt मालूम कर लिया और मालूम यहाँ पे हमने करना है d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर, तो ये हमने मालूम करना है। तो ये हम तब मालूम कर सकते हैं जब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो, मतलब जब हम dy ओवर dx फर्स्ट ये मालूम कर लें, जब dy ओवर dx को हम मालूम कर लें तो फिर इसके बाद हम d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर को मालूम कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे ये dy ओवर dx मालूम करनी है। तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि यूजिंग चेन रूल। तो यहाँ पे हमने चेन रूल का यूज़ करना है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया dy ओवर dx इक्वल टू फर्स्ट यहाँ पे dy है तो इसको इस तरह से वापस लिखना है। यहाँ पे dy है तो न्यूमरेटर में dy लिखना है, फिर डिवाइडेड बाई dt एंड अगेन यहाँ पे न्यूमरेटर में dt लिखना है और डिनोमिनेटर में यहाँ पे dx है तो dx भी लिखना है। अच्छा, अगर देखा जाए तो ये dt इस dt से कैंसिल भी होता है तो मतलब वापस ये लेफ्ट हैंड साइड भी आता है। तो अब यहाँ पे हमने dy ओवर dt एंड dt ओवर dx इसकी जगह हमने पुटिंग करना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये dy ओवर dt इसकी वैल्यू हमारे पास ये 18t स्क्वायर है तो इसको हमने यहाँ पे पुट करना है।
दूसरा यहाँ पे ये dt ओवर dx, तो इसकी जगह भी हमने पुटिंग करना है, लेकिन यहाँ पे ये हमारे पास dx ओवर dt है और यहाँ पे ये dt ओवर dx है। तो फर्स्ट हमने ये dt ओवर dx, तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये वाला जो हमारे पास है तो ये dx ओवर dt है, वहाँ पे dt नुमरेटर में है और dx डिनोमिनेटर में है, तो मतलब इसका हमने यहाँ पे वो रेसिप्रोकल लिखनी है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि 1 ओवर 8t। तो यहाँ पे ये हमारे पास dt ओवर dx की वैल्यू आ गई। तो अब यहाँ पे हमने पुटिंग करनी है, तो ये इस तरह आ जाएगा dy ओवर dx, dy ओवर dt की जगह यहाँ पे लिखना है 18t स्क्वायर और फिर मल्टीप्लाई dt ओवर dx की जगह हमने लिखना है 1 ओवर 8t। जब इसको हमने सिम्प्लीफाई करनी है तो ये इस तरह आ जाएगा कि 18t स्क्वायर को हमने फर्स्ट 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 18t स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 8t। तो ये इस तरह ये लिखना है कि dy ओवर dx, यहाँ पे इसको हमने 2 से डिवाइड करनी है, तो ये 9 2 और यहाँ पे 4 2 8 आता है और यहाँ भी t स्क्वायर है और यहाँ पे t पावर 1, तो ये इस तरह से रह जाएगी। यहाँ पे न्यूमरेटर में सिर्फ 9 रह जाएगा और इसके साथ सिर्फ t एंड डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास dy ओवर dx इक्वल आ गई 9t ओवर 4 की, मतलब यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और हमने मालूम करनी है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अगेन अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह से लिखना है कि डिफरेंशिएट, तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे अब इसकी बोथ साइड मैंने लिखना है d ओवर dx और राइट साइड पे भी इसके साथ लिखना है। तो 9 ओवर 4 को तो मैंने इस तरह से लिख दिया कि ये हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसको मैंने कॉमन कर लिया एंड d ओवर dx और इसके साथ लिख दिया t। अच्छा, तो अब यहाँ पे ये इस तरह हमने लिखना है कि ये आ जाएगी d स्क्वायर y एंड डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर और राइट साइड पे 9 ओवर 4 को कॉमन कर लिया और ये इस तरह से लिख दिया कि dt ओवर dx। अच्छा, यहाँ पे इस 9 ओवर 4 को इस तरह से वापस लिखना है, यहाँ पे dt ओवर dx है और dt ओवर dx की हमारे पास ये वाला वैल्यू है, तो ये वाला वैल्यू अब हमने यहाँ से लेना है और इस dt ओवर dx की जगह हमने यहाँ पे पुट करनी है। तो ये इस तरह जाएगा कि 1 ओवर 8t। तो अब इसको हमने सिम्प्लीफाई करनी है, तो इस तरह आ जाएगा कि 9 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 8t। अच्छा, तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह से लिखना है कि d स्क्वायर y ओवर dx इक्वल टू, यहाँ पे ये न्यूमरेटर में 9 को इस तरह से वापस लिखना है, 4 को मल्टीप्लाई करनी है 8 से, तो इससे आता है 32 और इसके साथ t। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी तरीके से हमने इसके लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे जो बी पार्ट है तो वो इस तरह है कि x इक्वल 380 स्क्वायर प्लस 2 एंड y इक्वल 64 प्लस 9। तो अगेन यहाँ पे फर्स्ट हमने इसकी डेरिवेटिव यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये मालूम करनी है। तो अगेन यहाँ पे हमने यहाँ पे t है विद t इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहाँ पे इसकी हमने डेरिवेटिव मालूम करनी है विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया कि d ओवर dt x और राइट साइड पे भी इस तरह से लिख दिया कि d ओवर dt इस फर्स्ट टर्म के साथ यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ये इस तरह से लिख दिया 3t स्क्वायर और सेकंड टर्म के साथ भी इस तरह से लिख दिया कि d ओवर dt एंड 2। तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि dx ओवर dt एंड इक्वल टू 3a, यहाँ पे कॉमन है तो इसको तो हमने यहाँ पे ये कांस्टेंट है तो इसको हमने कॉमन करना है और यहाँ पे रह जाएगी t स्क्वायर की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो मतलब अगेन पावर यहाँ पे आ जाएगा, तो वो हमने यूज़ करनी है। तो इसमें हमने फर्स्ट पावर को लिखना है, तो 2 है यहाँ पे, फिर 2t टू द पावर 2 माइनस 1, तो वो लिखना है एंड फिर अगेन डेरिवेटिव ऑफ t और यहाँ पे ये 0 आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट की डेरिवेटिव है। तो अब ये मैंने इस तरह से लिख दिया कि dx ओवर dt एंड इक्वल टू 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो इससे आता है 6, a को भी इसके साथ लिखना है। यहाँ पे t टू द पावर 2 माइनस 1 से t पावर 1 आता है तो t लिख दिया और t की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t तो उससे 1 आता है, तो 1 अगर इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर ले तो वापस ही आता है। तो मतलब यहाँ पे dx ओवर dt वो इक्वल आ गई 6at की। जब सेकंड हमने यहाँ पे y इक्वल 60 टू द पावर 4 प्लस 9 इसकी डेरिवेटिव मालूम करनी है, तो यहाँ पे भी इस तरह लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे ये मैंने इसकी बोथ साइड वो d ओवर dt लिख दिया
तो यहाँ पे भी हमने इस फर्स्ट टर्म के साथ अलग डी ओवर डी टी लिखना है एंड सेकंड टर्म के साथ अलग वो डी ओवर डी टी लिखना है। तो यहाँ पे ये जाएगा डी वाई ओवर डी टी और राइट साइड पे 6 को तो हमने कॉमन करना है। तो अगेन यहाँ पे ये टी टू द डी टी ओवर डी टी एंड टी पावर 4 रह जाएगी, मतलब अगेन पावर रूल का हमने यूज़ करना है। तो फर्स्ट हमने फिर 4 को लिखना है, मतलब पावर को लिखना है, तो पावर यहाँ पे 4 है, फिर टी टू द पावर n माइनस 1 तो मतलब 4 माइनस 1 एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ टी और यहाँ पे कांस्टेंट की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी तो वो 0 का इक्वल। तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह से लिखना है कि डी वाई ओवर डी टी एन इक्वल टू 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करनी है तो 24 आता है एंड टी टू द पावर 4 माइनस 1 से 3। यहाँ पे t की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t तो वो से 1 आती है, तो 1 को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो वापस ये आता है। तो मतलब यहाँ पे डी वाई ओवर डी टी वो इक्वल आ गई 24 टी क्यूब की। तो अगेन अब हमने फर्स्ट मालूम करनी है डी वाई ओवर डी एक्स। तो यहाँ पे मैंने लिखना है कि यूजिंग चेन रूल। तो अगेन हमने यहाँ पे चेन रूल का यूज़ करना है। तो वो इस तरह है तो वो इस तरह है कि डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी एंड डी टी ओवर डी एक्स। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से लिख दिया। अच्छा, तो अब अगेन यहाँ पे हमने पुटिंग करना है। तो फर्स्ट ये मैंने इस तरह से लिख दिया कि डी वाई ओवर डी एक्स एन इक्वल टू फर्स्ट यहाँ पे डी वाई ओवर डी टी है तो इसकी वैल्यू 24 टी क्यूब तो ये लिख दिया एंड सेकेंड यहाँ पे डी टी ओवर डी एक्स है तो यहाँ पे ये डी एक्स ओवर डी टी है तो इसकी रेसिप्रोकल हमने वहाँ पे लिखना है, मतलब तो ये सर आ जाएगा कि 1/6 AT। जब इसको हमने वो सिम्प्लीफाई करनी है तो ये इस तरह आ जाएगा 24 टी क्यूब को हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 24 टी क्यूब डिवाइडेड बाई 6 AT। तो ये इस तरह आ जाएगा कि डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे ये 6 इस 24 से कैंसिल तो नोमिनेटर में एक तो यहाँ पे रह जाएगा 4 एंड यहाँ पे ये t इस टी स्क्वायर से कैंसिल तो एक यहाँ पे 4t स्क्वायर रह जाएगी एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे इसके साथ a भी रह जाएगा। तो मतलब यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 4 ओवर a और टी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई। अच्छा, यहाँ पे ये डी वाई ओवर डी एक्स को हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट हमने इसकी बोथ साइड डी ओवर डी एक्स लिखना है। तो ये इस तरह आ जाएगा डी ओवर डी एक्स एंड डी वाई ओवर डी एक्स और राइट साइड पे ये 4 ओवर ए कांस्टेंट है तो इसको मैंने कॉमन कर लिया और टी स्क्वायर के साथ डी ओवर डी एक्स लिख दिया। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे तो ये इस तरह आ जाएगा कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 4 ओवर ए को कॉमन और यहाँ पे हमने अगेन पावर रूल का यूज़ करना है। तो फर्स्ट हमने पावर को लिखना है तो पावर यहाँ पे 2 है, फिर n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 और यहाँ पे रह जाएगा d ओवर डी एक्स और यहाँ पे t है तो t को हमने यहाँ पे इसके साथ लिखना है। अच्छा, तो अब इस 2 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करने हैं तो ये a2 ओवर a आ जाएगी एंड t टू द पावर 2 माइनस 1 से t पावर 1 से वापस ये t आ जाएगा। यहाँ पे dt ओवर dx है तो अगेन यहाँ पे हमने पुटिंग करनी है तो हमने इसकी रेसिप्रोकल पुट करना है, मतलब यहाँ पे dx ओवर dt है वहाँ पे हमने dt ओवर dx तो इसकी रेसिप्रोकल तो वो इस तरह आ जाएगा कि 1/6 AT। अच्छा, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ये इस तरह अब हमने लिखना है कि t को हमने उस तो अब ये इस तरह से मैंने लिखना है कि 8t को हमने 1 से मल्टीप्लाई करनी है और ये इस तरह से लिखना है कि 6a स्क्वायर t। तो अब ये t इस t से कैंसिल और यहाँ पे इसको हमने 4 से 2 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे ये 3 एंड 4 2s are 8 तो ये आ जाएगी। तो लास्ट में अब ये मैंने लिखना है कि डी स्क्वायर वाई एंड ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 4 रह जाएगी नोमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर में 3a स्क्वायर। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, अब इसके बाद जो सी पार्ट है तो वो इस तरह है कि x इक्वल a cos 2 थीटा एंड y इक्वल टू b sin थीटा। तो इसके लिए भी हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे ये जो x इक्वल a cos 2 थीटा तो इसकी हमने डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो फर्स्ट इसके लिए हमने लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है
तो यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट इस तरह से लिख दिया कि डी ओवर डी टी, मतलब इस इक्वेशन की बोथ साइड मैंने वो डी ओवर डी टी लिख दिया। तो इस तरह से आ जाएगा कि डी ओवर डी टी एंड ए cos 2 थीटा। अच्छा, तो लेफ्ट साइड पे ये इस तरह से लिख दिया कि डी एक्स ओवर डी टी, एंड यहाँ पे ये ए को तो हमने कामन, ए कांस्टेंट है तो इसको कामन कर लिया, तो यहाँ पे रह जाएगी कास की डिराइवेटिव, और हमें मालूम है कि कास की डिराइवेटिव वो इक्वल होती है माइनस साइन की। तो यहाँ पे मैंने माइनस साइन 2 थीटा और अगेन डिराइवेटिव ऑफ 2 थीटा। अच्छा, तो अब ये इस तरह से जाएगा कि ए साइन 2 थीटा, एंड यहाँ पे ये 2 कांस्टेंट है तो इसको मैंने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे रह जाएगी टी की डिराइवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, तो उससे 1 आता है तो 1 लिख दिया। अब इस 2 को हमने यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिखना है, तो ये तरह आ जाएगा कि डी एक्स ओवर डी टी एन इक्वल टू माइनस, और 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 आता है, तो 2 अब ये मैंने फर्स्ट इस तरह से लिख दिया कि माइनस 2 ए साइन 2। जब यहाँ पे ये जो हमारे पास सेकंड फंक्शन है y इक्वल बी साइन थीटा, तो इसकी भी हमने बोथ साइड डी ओवर डी टी फर्स्ट टर्म लिखना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि डी ओवर डी टी वाई, एंड राइट साइड पे भी इस तरह से लिखना है कि डी ओवर डी टी और बी साइन 2। अच्छा, तो लेफ्ट साइड पे ये इस तरह आ जाएगा कि डी वाई ओवर डी टी, एंड राइट साइड पे b तो कॉमन कांस्टेंट है तो इसको मैंने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे रह जाएगी साइन की डिराइवेटिव, और साइन की डिराइवेटिव वो इक्वल होती है कास की, तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कास 2 थीटा, और फिर अगेन हमने इसकी जो एंगल है इसकी डिराइवेटिव लेना है, मतलब 2t का डिराइवेटिव मालूम करनी है। तो ये सारा जाएगा कि डी वाई ओवर डी टी एन इक्वल b को इस तरह से वापस लिख दिया एंड कास 2 थीटा। यहाँ पे 2 को कॉमन करना है तो t की डिराइवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t रह जाएगी, तो उससे 1 आता है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। अब इस 2 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 आता है, और इस 2 को अब मैंने यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिखना है, तो इस तरह आ जाएगा। तो यहाँ पे ये डी वाई ओवर डी टी इक्वल टू 2 बी कास थीटा, तो यहाँ पे हमने ये डी वाई ओवर डी टी भी मालूम कर लिया। अच्छा, अब इसके बाद हमने डी वाई ओवर डी एक्स मालूम करनी है फर्स्ट, तो उसके लिए हमने यूज़ करना है यूजिंग चेन रूल। तो वो इस तरह है कि डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी एंड डी टी ओवर डी एक्स, तो इस तरह आ जाएगी। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे हमने पुटिंग करनी है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि डी वाई ओवर डी एक्स, फर्स्ट यहाँ पे डी वाई ओवर डी टी है तो इसकी जगह हमने पुटिंग करना है, तो वो हमारे पास ये वाला है कि 2 बी कास 2 थीटा, इसकी जगह मैंने लिख दिया 2 बी एंड कास 2 थीटा, डी टी एंड डी एक्स है, और यहाँ पे ये dx ओवर dt है, तो अब इसकी हमने वहाँ पे रेसिप्रोकल लिखनी है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि माइनस 1 ओवर, यहाँ पे ये जो नंबरेटर है तो इसको मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया कि 2 a साइन 2 थीटा, तो इस तरह आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये 2 इस 2 से कैंसल, तो यहाँ पे रह जाएगा कि b कास 2 थीटा को हमने 1 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये आ जाएगा माइनस एंड b कास 2 थीटा एंड डिवाइडेड बाय a साइन 2 थीटा, तो ये इस तरह आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे हमें मालूम है कि टेंजेंट थीटा वो इक्वल होती है काज ओवर साइन की, तो अब यहाँ पे ये काज 2 थीटा एंड साइन 2 थीटा है, तो इसकी जगह मैंने लिखना है कोटेंजेंट थीटा, तो ये इस तरह आ जाएगा कि डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस बी ओवर ए को तो इस तरह से लिख दिया, तो यहाँ पे रह जाएगा काज 2 थीटा काज 2 टी डिवाइडेड बाय साइन 2t, तो उसकी जगह मैंने ये लिखना है कोटेंजेंट, और फिर इसके साथ एंगल लिखना है, लेकिन यहाँ पे एंगल 2t है तो इसके साथ लिख दिया 2t। अच्छा, तो यहाँ पे ये डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल आ गई माइनस बी ओवर ए की एंड कोटेंजेंट 2t, और यहाँ पे हमने मालूम करनी है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो अगेन यहाँ पे इसको हमने डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे हमने डी स्क्वायर वाई एंड डी एक्स स्क्वायर मालूम करनी है, तो इसी वजह से यहाँ पे मैंने वो x लिख दिया कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इस तरह आ जाएगा कि डी ओवर डी एक्स, बोथ साइड हमने इसी तरह से डी ओवर डी एक्स लिखनी है, और यहाँ पे ये माइनस बी ओवर ए तो कांस्टेंट है तो इसको मैंने कॉमन कर लिया, और डी ओवर डी एक्स और इसके साथ लिख दिया कोटेंजेंट 2 थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे ये लेफ्ट साइड पे इस तरह से जाएगा कि डी स्क्वायर
y एंड डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर। और राइट साइड पे ये माइनस बी ओवर ए को तो इस तरह से वापस लिखना है। और यहाँ पे हमने ये इस फार्मूले का यूज़ करना है कि कोटेंजेंट की डेरिवेटिव ये इक्वल होती है माइनस कोसेकंड स्क्वायर एक्स की। तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह से लिखना है कि इसकी जगह मैंने लिख दिया माइनस कोसेकंड स्क्वायर थीटा लिखना है, लेकिन थीटा की जगह यहाँ पे 2t है इसके साथ, तो 2t लिखना है एंड फिर अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो यहाँ पे डी ओवर डी एक्स, फिर इसके बाद यहाँ पे एंगल 2t है तो इसके साथ हमने 2t की वो डेरिवेटिव मालूम करनी है, तो इस तरह आ जाएगी। जब यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस, तो इस तरह से लिखना है कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस माइनस से प्लस आती है, तो यहाँ पे मैंने ये इस तरह प्लस बी ओवर ए लिख दिया। और यहाँ पे ये कोसेकंड स्क्वायर 2t को वापस लिख दिया। यहाँ पे हमने ये 2t की डेरिवेटिव है तो 2 को हमने कॉमन करना है और डेरिवेटिव ऑफ t ये रह जाएगी। यहाँ पे इस तरह से रह जाएगा कि dt ओवर dx, और dt ओवर dx हमारे पास यहाँ पे ये जो dx ओवर dt की वैल्यू है तो अब इसकी हमने रेसिप्रोकल लेनी है, तो यहाँ पे ये मैंने अब इस तरह से लिखना है कि तो अब यहाँ पे dt ओवर dx की वैल्यू हमारे पास ये वाला माइनस 1/2 है साइन 2t था। तो अब इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे ये dt ओवर dx की जगह पुट करनी है, तो इस तरह आ जाएगा कि b ओवर a को इस तरह से वापस लिखना है एंड कोसेकंड स्क्वायर 2t, इसको भी इस तरह से वापस लिख दिया। और इस इस dt एंड dx की जगह हमने ये वाला वैल्यूज पुट करनी है, तो इस तरह आ जाएगा कि माइनस 1/2a साइन 2t। अच्छा, यहाँ पे ये 2 इस 2 से हमने कैंसिल कर, ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो यहाँ पे इस तरह से लिख दिया कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एंड। जब यहाँ पे हमें मालूम है कि कोसेकंड थीटा ये इक्वल होती है 1/sin थीटा की, तो अब यहाँ पे ये कोसेकंड स्क्वायर की जगह मैंने ये वाला फॉर्म 1/sin लिखना है, तो ये इस तरह जाएगा 1 ओवर यहाँ पे कोसेकंड स्क्वायर 2t है, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह से लिखना है कि साइन स्क्वायर और इसके साथ 2t लिख दिया। और यहाँ पे ये इस तरह से वापस अपनी जगह लिखना है कि माइनस 1 ओवर a साइन 2t। तो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अब ये इस 1 को अगर इस -1 से मल्टीप्लाई करें तो -1 आता है, और -1 को अगर b से मल्टीप्लाई किया जाए तो इससे ये आ जाएगा माइनस एन b आ जाएगी। और यहाँ पे a को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो ये a, और यहाँ पे साइन स्क्वायर 2 को इस साइन स्क्वायर को हमने इस साइन से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये इस तरह आ जाएगा साइन क्यूब 2t। और इसके साथ यहाँ पे a भी है, तो इस a को हमने इस a से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, अब यहाँ पे जो d पार्ट है तो हमारे पास ये वाला गिवन है, तो यहाँ पे भी फर्स्ट हमने ये जो x इक्वल 3 ओवर t 1 प्लस t क्यूब है, तो इसकी हमने विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव मालूम करनी है, तो इसके साथ अलग d ओवर dt लिख दिया। और इसी तरह राइट साइड इसके साथ भी अलग वो d ओवर dt लिखना है। अच्छा, तो साइड को मैंने इस तरह से dx ओवर dt लिख दिया। यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है, तो इसके लिए हमने क्वोशिएंट रूल का यूज़ करनी है, तो फर्स्ट हमने डिनोमिनेटर को लिखना है, तो वो यहाँ पे 1 प्लस t क्यूब एंड फिर डेरिवेटिव ऑफ नोमरेटर, तो वो यहाँ पे है d ओवर dt एंड 3at, फिर माइनस साइन लिखना है एंड 3at को हमने फर्स्ट लिखना है, इसको कॉमन करनी है, और फिर डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस t क्यूब एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस t क्यूब स्क्वायर। जब यहाँ पे ये मैंने इस तरह से लिखना है कि इस 1 प्लस t क्यूब को मैंने इस तरह से वापस लिख दिया। यहाँ पे हमने 3at की डेरिवेटिव मालूम करनी है, तो 3a यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसको मैंने कॉमन करना है, तो यहाँ पे रह जाएगी t की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो उससे 1 आती है, तो 1 लिख दिया। और यहाँ पे ये -3 ओवर t को इस तरह से वापस लिख दिया। और यहाँ पे इस 1 के साथ अलग हमने d ओवर dt लिखना है, मतलब 1 के अलग हमने डेरिवेटिव मालूम करनी है, तो उससे 0 आता है, तो 0 लिख दिया। और यहाँ पे t क्यूब की भी हमने अलग डेरिवेटिव मालूम करनी है, मतलब ये इस तरह आ जाएगा कि d ओवर dt एंड t क्यूब। और यहाँ पे हमने पावर रूल का यूज़ करनी है, तो फर्स्ट हमने पावर को लिखना है, मतलब 3 एंड फिर t लिखना है एंड 3 - 1 एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ t। तो ये वाला तरीका, तो यहाँ पे भी हमने इसके लिए ये यूज़ करना है, तो यहाँ पे ये
अब इस तरह आ जाएगा कि 3 को मैंने लिख दिया और t टू द पावर 3 माइनस 1 से 2 तो t स्क्वायर आ जाएगी और t की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t तो उससे 1 आती है, तो 1 को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वापस ये आता है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इस तरह से लिख दिया और डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर, ये इस तरह आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये 3a अगर 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो वापस ये 3a आता है, तो 3a को मैंने इस 1 से मल्टीप्लाई करनी है तो इससे आता है 3a, फिर इस 3a को हमने इस t क्यूब से भी मल्टीप्लाई करनी है तो यहाँ पे ये आ जाएगा 3at क्यूब। अच्छा, यहाँ पे ये माइनस 3at को हमने इस 3t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी है तो इससे आ जाएगा माइनस एंड 3 मल्टीप्लाई 3 से 9 और a t क्यूब और डिवाइडेड बाय 1 प्लस t क्यूब होल स्क्वायर। अच्छा, तो यहाँ पे ये dx ओवर dt, अब यहाँ पे ये 3a, यहाँ पे ये माइनस 9at क्यूब है एंड प्लस 3at क्यूब है तो इससे आ जाएगा माइनस 6at क्यूब एंड डिवाइडेड बाय ये वाला इस तरह लिख दिया कि 1 प्लस t क्यूब होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने ये dx ओवर dt मालूम कर लिया। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास dx ओवर dt की हमारे पास ये वाला वैल्यू आ गई। अब हमने ये जो सेकंड फंक्शन है तो इसकी डेरिवेटिव मालूम करनी है, तो अगेन यहाँ पे फर्स्ट हमने इसकी बोथ साइड d ओवर dt लिखने हैं, तो ये इस तरह आ जाएगा कि d ओवर dt y एंड d ओवर dt एंड इसके साथ ये 3at स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस t क्यूब। तो बोथ साइड मैंने d ओवर dt लिख दिया। अच्छा, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह से लिखना है कि dy ओवर dt और यहाँ पे अगेन हमने वो कोशेंट रूल का यूज़ करनी है, तो फर्स्ट हमने लिखना है 1 प्लस टी क्यूब, इसको कॉमन करनी है, फिर d ओवर dt एंड इसके साथ लिखना है न्यूमरेटर में जो है तो वो 3at स्क्वायर है एंड फिर माइनस साइन लिखना है। अब इस 3at स्क्वायर को कॉमन करनी है और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर तो वो यहाँ पे 1 प्लस टी क्यूब और डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो प्रोडक्शन फॉर्म में है तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया कि 1 ओवर यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है तो इसको मैंने इस तरह से यहाँ पे लिख दिया कि 1 ओवर 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर और यहाँ पे ये 1 प्लस टी क्यूब रह जाएगी तो इसको इस तरह से वापस लिख दिया और यहाँ पे हमने 3at स्क्वायर की डेरिवेटिव मालूम करनी है, तो 3 एक कांस्टेंट है तो इसको हमने कॉमन करनी है, तो यहाँ पे रह जाएगी t स्क्वायर की डेरिवेटिव। तो इसके लिए अगेन हमने ये वाला तरीका यूज़ करना है, तो फर्स्ट यहाँ पे हमने 2 लिखना है तो 2 एंड फिर t टू द पावर 2 माइनस 1 से 1 आती है एंड t की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t तो उसे 1 आता है, तो यहाँ पे मैंने ये इस तरह से डायरेक्ट लिख दिया और यहाँ पे ये 3at स्क्वायर को वापस लिख दिया एंड यहाँ पे 1 की अगर हम डेरिवेटिव मालूम कर ले तो उससे 0 होता है एंड यहाँ पे t क्यूब है तो अगेन हमने ये वाला तरीका यूज़ करनी है, तो इससे आता है यहाँ पे ये अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि 3t स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे ये dy ओवर dt को मैंने इस तरह से लिख दिया और 1 प्लस एंड ओवर 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर को इस तरह से वापस लिख दिया एंड यहाँ पे ये इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पे ये 3 यहाँ पे अगर 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ पे ये आ जाएगा 6at। तो अब इस 6at को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो 6at अगर 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो इससे आता है 6at, फिर 6at को हमने इस t क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा प्लस 6at पावर 4, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह से लिख दिया। अच्छा, दूसरा हमने ये माइनस साइन लिखना है और यहाँ पे ये 3at4 को हमने इस 3t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने हैं, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 9 एंड a और t टू द पावर 4, तो यहाँ पे ये इस तरह से आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये dy ओवर dt इस 1 प्लस इस टर्म को मैंने अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है इसके डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगी कि 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर और यहाँ पे ये आ जाएगा 6at। यहाँ पे ये दोनों टर्म लाइक टर्म से, तो यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस 3at टू द पावर 4। तो यहाँ पे हमने ये dy ओवर dt मालूम कर लिया। अब हमने मालूम करना है dy ओवर dx, तो फर्स्ट लिखना है यूजिंग चेन रूल।
तो चेन रूल वो इस तरह से लिख दिया कि dy ओवर dx एन इक्वल टू dy ओवर dt एन मल्टीप्लाई dt ओवर dx। जब हमने dy ओवर dt की वैल्यू पुट करनी है तो हमारे पास ये वाला है। दूसरा हमने dt ओवर dx की वैल्यू पुट करनी है तो उसके लिए हमने यहाँ पे जो dx ओवर dt है तो इसकी रेसिप्रोकल लिखनी है। तो ये इस तरह जाएगा, यहाँ पे dt ओवर dx की वैल्यू और ये वाला dy ओवर dt की वैल्यू को तो इन दोनों वैल्यूज को अब हमने इस फार्मूला में पुट करनी है। तो ये इस तरह से अब लिखना है कि dy ओवर dx, फर्स्ट यहाँ पे dy ओवर dt है तो ये वाला वैल्यूज पुट करनी है। तो वो इस तरह है कि 6at माइनस 3a t टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर। फिर इसके साथ ये वाला लिखना है। तो ये इस तरह है कि 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3a माइनस 6at क्यूब। तो यहाँ पे हमने पुटिंग कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये दोनों टर्म्स ये वाला कैंसिल, तो यहाँ पे रह जाएगी कि dy ओवर dx इक्वल टू, यहाँ पे नोमरेटर में रह जाएगी 6at माइनस 3at टू द पावर 4 एंड डिनोमिनेटर में रह जाएगी कि 3a एंड माइनस 6at टू द पावर 3। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारे पास dy ओवर dx की वैल्यू आ गई और हमने मालूम करनी है d स्क्वायर y ओवर dx। तो अब यहाँ पे हमने लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसकी बोथ साइड मैंने लिखना है d ओवर dx। तो ये इस तरह आ जाएगा कि लेफ्ट साइड पे ये मैंने इस तरह से लिख दिया कि d ओवर dx। अच्छा, तो इसकी बोथ साइड मैंने यहाँ पे d ओवर dx लिख दिया। तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि लेफ्ट साइड पे ये इस तरह हमने लिखना है कि d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर। और यहाँ पे ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है तो इसके लिए हमने अगेन क्वोशिएंट रूल का यूज़ करनी है। तो फर्स्ट इसको हमने कॉमन करना है कि 3a माइनस 6at क्यूब एंड फिर डेरिवेटिव ऑफ 6at एंड माइनस 3at टू द पावर 4। फिर यहाँ पे माइनस साइन लिखना है। अब इसको हमने फर्स्ट लिखना है, मतलब इसको हमने कॉमन करनी है कि 6at एंड 3at टू द पावर 4 एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यहाँ पे वो तो 3a माइनस 6at क्यूब। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया एंड यहाँ पे ये dx है तो यहाँ पे हमने लिखने हैं dx एंड डिवाइडेड बाय 3a माइनस 6at क्यूब होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह से फ्रैक्शन फॉर्म का यूज़, क्वोशिएंट रूल का यूज़ कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया कि 1 ओवर, यहाँ पे ये मैंने इस तरह से लिख दिया कि 3a माइनस 6at क्यूब होल स्क्वायर। और यहाँ पे ये इस तरह से रह जाएगी कि 3a माइनस 6at क्यूब। इसको इस तरह से वापस लिख दिया। यहाँ पे हमने इसकी इस फर्स्ट टर्म के साथ d ओवर dx लिखना है। तो ये इस तरह आ जाएगा 6a कांस्टेंट है तो इसको हमने कॉमन करनी है और यहाँ पे रह जाएगी dt ओवर dx, मतलब t के साथ मैंने d ओवर dx दिया, ये इस तरह से लिख दिया। और यहाँ पे ये जो सेकंड टर्म है तो इसके साथ भी अलग d ओवर dx लिखना है। तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि d ओवर dx, 3a यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसको हमने कॉमन करनी है और t4 की डेरिवेटिव रह जाएगी। तो ये मैंने इस तरह से अब लिखना है कि 3a t4 की डेरिवेटिव 4 को हमने कॉमन करनी है एंड t टू द पावर 4 माइनस 1 से 3 आती है और फिर अगेन हमने t की डेरिवेटिव और फिर उसके बाद ये इस तरह रह जाएगा कि d ओवर dx एंड t की डेरिवेटिव। तो अब यहाँ पे 3a को हमने इस 4 से मल्टीप्लाई करनी है तो इसे आता है 12 एंड at क्यूब और इसके साथ लिखना है dt ओवर dx। तो अब यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे मैंने ये वाला 12at क्यूब dt ओवर dx ये लिखना है। तो यहाँ पे मैंने इसकी जगह इस तरह से लिख दिया। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ये माइनस 6 इसको इस तरह से वापस लिखना है 6at एंड माइनस 3at टू द पावर 4। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इसकी डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो फर्स्ट हमने 3a के साथ d ओवर dx लिखनी है। तो वो कांस्टेंट की डेरिवेटिव है तो वो 0 का इक्वल होती है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 0 लिख दिया। फिर यहाँ पे ये माइनस साइन है तो लिखना है तो माइनस लिख दिया। और यहाँ पे ये 6at क्यूब की डेरिवेटिव है तो मतलब ये इस तरह आ जाएगा कि 6a को हमने कॉमन करनी है तो रह जाएगा d ओवर dx
एंड टी क्यूब की डेरिवेटिव और ये इक्वल होती है 6a। 3 को हमने फर्स्ट लिखना है एंड फिर t टू द पावर 3 - 1 से 2 आती है और dt ओवर dx रह जाएगा। तो 6 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो इससे आता है 18 एंड 18 at स्क्वायर और dt ओवर dx। तो अब ये 18 at स्क्वायर dt ओवर dx को मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इसकी जगह लिख दिया। तो इस तरह आ जाएगी कि 18 at स्क्वायर और dt ओवर dx। अच्छा, तो अब यहाँ पे इसको मैंने इस तरह से वापस लिख दिया और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये dt ओवर dx इन दोनों टर्म्स के साथ है। तो अब इसको हमने कॉमन करनी है तो इस तरह आ जाएगा कि 3a - 6 at क्यूब को इस तरह से वापस लिख दिया और इन यहाँ पे इस फर्स्ट टर्म के साथ भी dt ओवर dx है और इस सेकंड टर्म के साथ भी dt ओवर dx है। तो ये इस तरह आ जाएगा कि 6a and -12 at क्यूब और इससे मैंने यहाँ पे dt ओवर dx को कॉमन कर लिया तो ये इस तरह रह जाएगी। और यहाँ पे इस तरह से लिखना है कि -6at and -3at। तो यहाँ पे ये -18 और यहाँ पे ये इस तरह से लिख दिया कि -18 at टू द पावर 4 और इसके साथ dt ओवर dx। तो ये इस तरह से लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इसके बाद ये जो फर्स्ट टर्म है तो इसके साथ भी यहाँ पे dt ओवर dx है और ये जो सेकंड टर्म है तो इसके साथ भी यहाँ पे dt ओवर dx है। तो अब यहाँ पे इस टोटल तो इन दोनों टर्म से अब मैंने dt ओवर dx को कॉमन करनी है। तो अब ये मैंने इस तरह से लिख दिया कि इन टर्म से मैंने dt ओवर dx को कॉमन कर लिया। तो यहाँ पे अब ये वाला वापस इस तरह से लिखना है 3a - 6 at क्यूब और इसके साथ यहाँ पे अगर देखा जाए तो इससे हम यहाँ पे अगर देखा जाए तो इससे हम 6a को कॉमन ले सकते हैं। तो इससे मैंने 6a को कॉमन कर लिया तो इसकी जगह यहाँ पे रह जाएगा 1 एंड माइनस और इसकी जगह यहाँ पे ये 12 है तो 12 की जगह मैंने 2 लिखना है और a को मैंने कॉमन कर लिया है और t क्यूब। तो इस तरह से वापस t क्यूब को भी इस तरह से वापस लिखना है और dt ओवर dx को हमने कॉमन कर लिया है तो अब हमने इसको नहीं लिखना। और यहाँ पे ये dt ओवर dx को तो हमने कॉमन कर लिया है तो यहाँ पे ये सिर्फ रह गया है -18 at टू द पावर 4। तो अब इसको हमने इस फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करनी है तो ये आ जाएगा -108 और t a स्क्वायर और t टू द पावर 5। सर यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ पे ये स्क्वायर है तो यहाँ पे ये हमने स्क्वायर लिखना है। तो अब यहाँ पे t स्क्वायर अगर t से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा t क्यूब और यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस और 18 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो 54 एंड a स्क्वायर और t स्क्वायर को अगर t पावर 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो इससे आता है t6 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये जो 3a - 6 at क्यूब है तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया कि 3a - 6 at होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे इसके बाद ये dt ओवर dx है तो इसकी जगह हमने ये वाला वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे ये जो dt ओवर dx है तो इसकी जगह मैंने ये वाला वैल्यू यहाँ पे इस तरह से पुट कर लिया और यहाँ पे ये जो 6a है तो इसको मैंने फर्स्ट लिख दिया और इसके बाद ये लिखना है कि 3a - 6 at क्यूब और ये वाला इस तरह वापस लिखना है कि 1 - 2t क्यूब। यहाँ पे इस माइनस को हमने मल्टीप्लाई करनी है तो ये माइनस माइनस प्लस तो 100a और इसको इस तरह से वापस लिखना है। यहाँ पे माइनस प्लस से माइनस आती है और इसको इस तरह से वापस लिख दिया और डिवाइडेड बाय ये वाला इस तरह से वापस लिखना है कि 3a - 6 at क्यूब होल स्क्वायर। अच्छा, तो अब ये मैंने इस तरह से लिखना है कि यहाँ पे जो 1 + t क्यूब होल स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में 3a - 6 at क्यूब है तो इस 3a - 6 at क्यूब को मैंने यहाँ पे इसके साथ डिनोमिनेटर में लिखनी है। तो ये इस तरह आ जाएगी कि 1 + t क्यूब होल स्क्वायर इस तरह से रह जाएगी और यहाँ पे इसको इस तरह से वापस लिखना है कि 6a एंड 3a - 6 at क्यूब और ये वाला भी इसके साथ लिखना है कि 1 - 2t क्यूब और यहाँ पे माइनस माइनस से ये प्लस आता है तो हाँ ये हमने प्लस लिखना है। तो अब यहाँ पे ये प्लस अब यहाँ पे मैंने ये 54 a स्क्वायर और t क्यूब को कॉमन कर लिया तो यहाँ पे ये इसकी जगह अब मैंने 2 लिखना है
क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 54 से ये वाला आता है, और स्क्वायर और टी क्यूब कामन है, और इसके बाद ये माइनस साइन लिखना है, और यहाँ पे स्क्वायर भी कामन है, 54 भी कामन है, और टी पावर 6 है, लेकिन यहाँ पे टी क्यूब कामन है, तो यहाँ पे रह जाएगी टी क्यूब और डिवाइडेड बाय। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसको हमने डिनोमिनेटर में लिखना है, तो यहाँ पे इसके साथ आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे ये पावर 2 है और यहाँ पे ये पावर 1 है, तो अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो इससे आता है 3a minus 6 a t cube and whole to the power 3. So this is the required answer.